यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, इसको बिना कोई गलती किए हुए कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं हो। जब आप इस फॉर्म को भर लेंगे, बैंक में जमा करेंगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको पिन मार के जमा करना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को लेना, तो कहां से आपको ये फॉर्म मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म को कैसे भरना है, बाकी की जानकारी आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर, यानी फॉर्म के अंदर जो भी जानकारी भरेंगे सब कुछ आपको कैपिटल लेटर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरना है। इसके बाद नीचे आते हैं ब्लू बॉक्स आर टू बी फिल्ड इन बाय बैंक। जो भी ब्लू बॉक्स है इस तरीके से यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये बैंक के द्वारा फिल किया जाएगा। यहाँ पे नीचे में आते हैं तो यहाँ पे भी है, तो ये जानकारी ब्लू बॉक्स वाला आपको नहीं भरना है। यहाँ पे आते हैं एक नंबर में आवेदक का ब्यौरा, तो जिनका खाता खुल रहा है उनका जानकारी आपको भरना है। तो पहले जिनका खाता आप खुलवा रहे हैं उन व्यक्ति का आधार कार्ड लीजिए। आधार कार्ड में उनका नाम कैसे लिखा गया, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे और मिडिल नेम है तो यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। अगर उनका मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि उनका नाम एबीसी कुमार है तो एबीसी यहाँ पे हो गया और कुमार यहाँ पे होगा। अगर मिडिल नेम है तो एबीसी यहाँ पे होगा और मिडिल नेम कुमार हो गया, और यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे जो भी होगा वो लिखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो जो व्यक्ति का खाता खुल रहा है, अगर लड़का है तो यहाँ पे सन ऑफ पे टिक करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे उनका पिताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। अगर कोई लड़की है जिनका खाता खुलवा रहे हैं तो डॉटर ऑफ पे सही का निशान लगाएंगे और उन व्यक्ति के पिता का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। अगर कोई महिला है जिनका खाता खुलवा रहे हैं तो यहाँ पे वाइफ ऑफ पे टिक करेंगे। उनके हस्बैंड का यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम जिनका भी लिखते हैं उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही है, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे और मिडिल नेम को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, जन्म तिथि है तो जो व्यक्ति का खाता खुल रहा है उस व्यक्ति का देखिए आधार कार्ड में जन्म तिथि कितना है उसको देख के यहाँ पे इस तरीके से लिखिए। इसके बाद उनका जेंडर क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, वो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर शादी हो गया तो यस पे टिक करेंगे, अगर शादी नहीं हुआ तो यहाँ पे नो पे टिक करेंगे। अगर मान लीजिए जिन व्यक्ति का खाता खुल रहा है उस व्यक्ति का पैन कार्ड नहीं बना है, तो उस कंडीशन में पैन कार्ड तो नहीं बना है, तो फिर उस कंडीशन में आपको फॉर्म 60 यहाँ पे भरना पड़ता है। फॉर्म 60 को कैसे भरेंगे मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में आपको मिलेगा, वहां से जाके देख लीजिए। अगर आपका पैन कार्ड बना है तो फिर पैन नंबर यहाँ पे भरिए और फॉर्म 60 आपको भरने की जरूरत नहीं है। बात को समझ गए। वार्षिक आय, आपका एनुअल इनकम कितना है वो यहाँ पे भरेंगे, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख। अगर नहीं पता है तो खाली छोड़ दीजिए। केवाईसी दस्तावेज, यानी आप जो खाता खुलवाते हैं तो कोई तो प्रूफ आप देते हैं, तो ज़्यादातर लोग खाता जो खुलवाते हैं वो आधार कार्ड लगा के खाता खुलवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड इस तरीके से लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में लिखेंगे यहाँ पे पैन कार्ड। मैंने दोनों में आधार कार्ड लिखा क्योंकि मेरा जो पैन कार्ड है वो नहीं बना है। अगर पैन कार्ड बना है तो यहाँ पे पैन कार्ड लिखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड आ जाएगा और एड्रेस प्रूफ में पैन कार्ड नहीं आएगा। क्यों पैन कार्ड नहीं आएगा, तो पैन कार्ड में एड्रेस नहीं रहता है। बात को आप समझ गए। आधार नंबर इस बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद व्यवसाय, तो क्या करते हैं जो जिन व्यक्ति का खाता खुल रहा है, कारोबार है, बिजनेस है उनका, प्रोफेशनल है, कुछ सेवा में है, विद्यार्थी है तो यहाँ पे टिक करेंगे, कृषि में यानी किसान है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर कोई महिला है हाउसवाइफ तो यहाँ पे अन्य पे टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास, 12वीं पास या फिर इंटर पास, ग्रेजुएशन है तो वो लिखेंगे। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे। जाति कैटेगरी क्या है, जनरल, SC, ST, BC, OBC। तो मेरा तो कैटेगरी OBC है तो मैंने OBC पे टिक किया। तो मुझे कैसे पता चला कि मेरा कैटेगरी OBC है,
उसको अगर आप पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूट्यूब पे आएंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे कास्ट कैसे पता करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो मेरा ऊपर में ये वाला वीडियो आएगा, इस वीडियो को देखिए और अपना जाति कैटेगरी पता कीजिए, फिर यहाँ पे टिक कीजिए जो भी आपका जाति कैटेगरी है। इसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर लिखेंगे, विलेज पे टिक करेंगे, गांव का यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर आप शहर से हैं तो शहर पे टिक करेंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आपको नगर केंद्र कोड पता है तो यहाँ पे भरिए, अगर नहीं पता है तो खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या परिवार के सदस्यों का वर्तमान में कोई बैंक खाता है। अगर मान लीजिए मेरा खाता खुल रहा है तो मेरे फैमिली में मेरे फादर मदर जो भी हैं उनका बैंक खाता है। अगर है तो यस पे टिक करेंगे और उस खाता का नंबर भरेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे, फिर इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद निवास पता, आप जहाँ पे रहते हैं उसका एड्रेस, तो मकान संख्या, गांव पे टिक करेंगे, गांव का नाम। जो व्यक्ति शहर से होंगे शहर पे टिक करेंगे, शहर का नाम। डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, स्टेट, मोबाइल नंबर, इस तरीके से यहाँ पे भरेंगे। अब यहाँ पे बात को समझिए, ये तो हो गया प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप जहाँ पे रहते हैं। अगर मैं पटना में रहता हूँ तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस पटना का हो गया, और मेरा जो घर है बेगूसराय है तो बेगूसराय का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आएगा। तो फिर परमानेंट एड्रेस इस यहाँ पे भरेंगे इसमें, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस में हाउस नंबर, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, ब्लॉक, स्ट्रीट, पिन कोड सब कुछ भर देंगे। अगर मान लीजिए ये वाला एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट दोनों आपका सेम है तो फिर इस बॉक्स में टिक करेंगे, तो फिर आपको इसमें एड्रेस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात को समझ गए। अब यहाँ से नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएंगे जिन व्यक्ति का खाता खुल रहा है। यहाँ पे हस्ताक्षर करवाएंगे, अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो अंगूठा का निशान लगा देंगे। नेम ऑफ अप्लीकेंट, अप्लीकेंट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके बाद इसको खाली छोड़ दीजिए। यहाँ से नीचे आइए, नॉमिनेशन फॉर्म DA1। अब मान लीजिए मेरा खाता खुल रहा है तो मेरे खाते में तो कोई नॉमिनी होंगे। तो नॉमिनी मतलब क्या होता है, अगर आप नहीं हैं तो आपके एब्सेंटी में जो व्यक्ति नॉमिनी होते हैं वो उस खाता को देखरेख करेंगे और उस खाते से पैसा निकासी कर सकते हैं। जिन व्यक्ति का खाता खुल रहा है उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखेंगे, नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसके अलावा जिस ब्रांच में आपका खाता खुल रहा है उस ब्रांच का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके अलावा खाता संख्या आपको पता नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए, इसे भी खाली छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बात को समझिए, नॉमिनी का आपको नाम भरना है। जैसे कि मैं अपना नॉमिनी मैं अपने फादर का बनाया हूँ तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ फादर, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप मम्मी को बनाए हैं तो यहाँ पे मदर लिखेंगे। अगर आप अपने बेटे को बनाए तो सन लिखेंगे, बेटी को बनाए हैं तो डॉटर लिखेंगे। इसके बाद नॉमिनी का आधार कार्ड लीजिए, आधार कार्ड में उनका फर्स्ट नेम कैसे लिखा गया है उसको देख के यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखिए। फिर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिए, अगर मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़िए और लास्ट नेम यहाँ पे लिखिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे नॉमिनी का उम्र भरना है, मतलब मेरे पिताजी नॉमिनी है तो उनका उम्र 40 ईयर है तो मैंने 40 लिख दिया। अगर नॉमिनी का उम्र 18 वर्ष से कम है तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो मेरे केस में 40 साल है तो मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे बात को समझिए, अगर नॉमिनी का उम्र 18 से कम है, अगर मान लीजिए 15 साल है तो फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके अलावा 15 साल अगर उम्र है तो उनके कोई गार्जियन होंगे, कोई माता या फिर पिता, तो उस व्यक्ति का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे अगर 18 से कम है तब। अगर 18 से ऊपर है तो ये वाला जानकारी आप नहीं भरेंगे क्योंकि वो 18 से ऊपर है, वो खुद समझदार है। आप बात को समझ गए। इसके बाद नॉमिनी का जो पूरा पता होगा वो यहाँ पे इस बॉक्स में भरेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ब्लॉक, स्टेट, मोबाइल नंबर, इस तरीके से जानकारी यहाँ पे आपको भरना है। अब यहाँ से नीचे आते हैं। चलिए नीचे आने के बाद जमाकर्ता का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, जिस व्यक्ति का खाता खुल रहा है उनका यहाँ पे हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगा देंगे। खाता खुलवाने में 2 गवाह लगता है तो पहले गवाह का यहाँ पे नाम लिखेंगे, दूसरे गवाह का नाम यहाँ पे लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखेंगे NAME, नेम इस तरीके से लिखेंगे, बॉक्स में ही आपको लिखना है इस तरीके से। और फिर यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना है, माइनस देना है इस तरीके से।
माइनस दे के, और जो भी गवाह हैं उनका यहाँ पे DRT, उनका नाम मान लीजिए DR है, ठीक है। इस तरीके से DR और कुमार लिखेंगे, एक बॉक्स को छोड़ के KUMAR। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो लंबा होगा, आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, आसानी होगा आपको भरने में। तो इस तरीके से नाम लिखेंगे, पहले विटनेस का, दूसरे विटनेस का, और पहले विटनेस का यहाँ पे नीचे में एड्रेस लिखेंगे, विलेज लिखेंगे, माइनस देके गांव का नाम, पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद ब्लॉक लिखेंगे, प्रखंड का नाम, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, जिला का नाम। इस तरीके से दोनों विटनेस का यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद जिनका नाम पहले यहाँ पे लिखेंगे उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करवाएंगे, यानी पहले गवाह का यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे गवाह का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, और यहाँ पे आपको डेट भरना है, कितने तारीख को आप इस फॉर्म को भर के बैंक में खाता खुलवा रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे आपका बैंक है उस जगह का नाम लिखेंगे। ये जानकारी आपको नहीं भरना है, नीचे यहाँ पे आइए, इसमें भी कुछ नहीं भरेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है, जिनका खाता खुल रहा है उनका यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। बाकी फॉर्म को आप इस तरीके से भर लेंगे। फॉर्म को भरने के बाद आपको बैंक जाना है। इसके साथ आप क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड के फोटोकॉपी जो आपका होगा उसमें आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, अभी प्रमाणित होना चाहिए। पैन कार्ड की फोटोकॉपी, अगर पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो जो फॉर्म पे चिपकाया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, जिस बैंक के ब्रांच में आप खाता खुलवा रहे हैं उसी बैंक में आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से फॉर्म को लेके, फॉर्म को भर के, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उस डॉक्यूमेंट्स को देके अपना जो खाता है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल रह गया, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स डालिए, कमेंट कीजिए, पूछिए, हम आपको 24 घंटे के अंदर कभी भी रिप्लाई दे देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।